आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। हमारे जिले के यहाँ के भदोही के लोकसभा सांसद रमेश सिंह जी, हमारे दोनों माननीय विधायक श्री हमारे दीनानाथ भास्कर जी बिल्कुल जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक और हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिले के प्रभारी के साथ और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ आज यहाँ जिले की समीक्षा बैठक हुई है। इसमें यहाँ अभी जिले में जो नए जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ जो चर्चा हुई है उसके पहले चरण की बैठक में हमको उद्यमियों के साथ बैठक और उद्यमी इस समय सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इसके कारण है जैसे उसको सवाल किया आपकी सुरक्षा को कुछ खतरा तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं हम सुरक्षित व्यापार कर रहे हैं और कालीन उसकी भदोही का मुख्य कारोबार है, इसलिए ओडीओपी के अंतर्गत भी उसे शामिल किया गया है। कुछ उन्होंने मांग पत्र दिए हैं, हम उसको उच्च लेवल पर बैठक करके विचार भी करेंगे और उद्यमियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करके और जनपद के विकास के लिए कोई कमी न रह जाए इसका प्रयास करेंगे। यहाँ मैंने यह भी जनपद का विकास तीव्र गति से हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, गरीब कल्याण की योजनाएं तो गरीब तक बिना किसी गड़बड़ी के पहुंचे और कहीं गड़बड़ी की शिकायत है तो औचक निरीक्षण का अभियान भी बड़े स्तर पर चलाने का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, इस संकल्प के साथ माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर लेकर के आगे जा रही है। आज हमारी सरकार की दूसरी पारी के 6 महीने पूरे हुए। कल नवरात्रि का प्रथम दिन है, मैं सबको अग्रिम रूप से शुभकामनाएं भी देता हूं। आज जिले में भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी जिले के कोर टीम के साथ भी मेरा बैठना हुआ, जिला पदाधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ और जिले के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ भी मैंने बैठ करके चर्चा। कुछ शिकायतें जो आई हैं उसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं कि पिछले स्तर से जो गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से, बुजुर्गों से जुड़ी समस्याएं हैं वो चाहे प्रशासन से जुड़ी हो, चाहे विकास से जुड़ी हो और चाहे पुलिस से जुड़ी हो, प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जनपद भदोही को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। यहाँ जिले के अंदर पीपी मोड़ पर एक मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से प्रस्ताव गया है, 8 मिनट के अंदर उनको नोट भी किया गया है और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई का प्रयास करेंगे। यहाँ पूर्व में गंगा जी पर सेतु निर्माण, उस रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की घोषणाएं हैं, वह भी कार्रवाई की प्रगति से आगे बढ़े उसके लिए भी माननीय जनप्रतिनिधिगण और पार्टी नेताओं ने कहा था, उसे भी आज निर्देशित किया गया है कि शीघ्रता से उस पर कार्रवाई करने का काम जिला स्तर से जो है तो जिला स्तर से करें, जो शासन से संबंधित है तो शासन स्तर पर हम लोग कराने का काम करेंगे। यहाँ पर मेडिसिन डिपो की दृष्टि से लैंड मिल गई है, उसके निर्माण का काम तत्काल किया जाएगा। आज जब इसकी समीक्षा की गई तो उसमें ये ध्यान में आया आश्रम पद्धति विद्यालय बीच में निर्माण का कार्य थोड़ा सा अधूरा रह गया था, इसलिए चालू नहीं हुआ। समय से उसको निर्माण पूरा करा कर उसको चालू कराने की तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे जो यहाँ पे जिले के स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए भी हर स्तर पर, क्योंकि हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना
माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, डबल इंजन सरकार का प्रयास है और हर जो पात्रता श्रेणी में है उस पात्र परिवार का आयुष्मान कार्ड बन जाए, इसके लिए विशेष अभियान चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है और आज उसकी भी समीक्षा करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दृष्टि से भी आवश्यक निर्देश दिए गए। भाजपा का चाहे बूथ अध्यक्ष हो और चाहे कोई हमारे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि, समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन प्राथमिकता पर उनकी द्वारा बताई गई बातों को सुन करके उन समस्याओं का समाधान करें, इसके लिए भी आवश्यक निर्देश आज यहाँ पर दिए गए हैं। और कई महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं यहाँ जिला सूचना अधिकारी को बता करके रखा हूँ, पूरी आपको प्रेस नोट एक बना करके दे देंगे। मैं राजनीतिक दृष्टि से दो बातें विशेष बताऊंगा। यहाँ पे आज मुझे हमारे माननीय सभी पार्टी के, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि, कुछ बड़ी संख्या में छात्र भी मुझसे मिलकर के यहाँ विश्वविद्यालय की दृष्टि से बात किए हैं। आज हम उसको मिनट्स के अंदर शामिल कराए हैं, सरकार के स्तर पर उसकी भी चर्चा करेंगे। और जो 100 बेड का हॉस्पिटल जो जांच के कारण से अधूरा पड़ा है, उसका भी कोई विकल्प निकाल करके जन सुविधा, चिकित्सा सुविधा लोगों को मिले, उसके लिए भी कहा गया। 2024 में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए हम लोग जीतने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और जनता का यही भाव लगातार देखने को मिलता है। आज अमृत सरोवर को भी मैं निरीक्षण करने गया और बहुत अच्छा बना है और इस प्रकार के सरोवरों के निर्माण का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से आगे बढ़े, इसके लिए भी बताया गया है। मैं आज इतना ही कहूँगा, तो एक दो सवाल आपको। ये नीतीश जी, लालू जी, सोनिया जी सरीके कुछ नेताओं ने गुपचुप तरीके से बैठक की है, इस विपक्षी एकता को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? 100 में 60 हमारा है, हर बूथ पर 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इसलिए 2014, 2019 से जितने सांसद हमारे जीते थे, 2024 में उससे ज्यादा जीते। अखिलेश और शिवपाल की जो रार है लगातार बढ़ती जा रही है। शिवपाल ने कहा है कि तो चाचा भतीजे की लड़ाई हो, भतीजे की लड़ाई हो, केशव प्रसाद का भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का कमल खिल रहा है, आगे खिलता रहेगा और वो लड़ाई अपना लड़ते रहे। अब समाजवादी का पार्टी का मैं कहूँ कि अब 25 साल तक यूपी में कोई भविष्य नहीं है, तो कोई गलत नहीं। क्या राजभर जी को आप गठबंधन में शामिल करने जा रहे हैं? क्या राजभर जी को आप गठबंधन में जल्दी शामिल करने जा रहे हैं? जो शामिल होना होगा हमारे नेतृत्व से बात करेगा और जो बात करेगा उसके बाद उस पर विचार करने का समय तब आता है। फिर मैं इस बात में मैं क्या कहूँ। हाँ, वो दुखद घटना हुई है, मैंने देखा है, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़ी हुई घटना है। उसके जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है और इस प्रकार की घटनाएं देश में, प्रदेश में कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी कमजोर होगी? जमानत जब्त हो जाएगी नीतीश कुमार जी। अब बिहार में आपको अगर याद हो, 2014 का लोकसभा चुनाव बिना मोदी जी के चेहरे के लड़े थे। नीतीश जी के चेहरे के दम पर केवल 2 सांसद उनके जीते थे। उनकी हैसियत 2 सांसद की बिहार की जनता ने बना करके रखी है। इसलिए भाजपा के साथ गठबंधन में उनका कल बड़ा रहता है। अब जहां उन्होंने गठबंधन किया उनका क्या होगा हाल, वो तो 2024 में पता चलेगा। राहुल की यात्रा काफी कामयाब दिखाई दे रही है, जगह जगह उनको समर्थन मिल रहा है, जगह कामयाब दिखाई दे रही है। काफी लोग उनसे हो गई है। माननीय मोदी जी का परिवारवाद के खिलाफ देश का आह्वान क्या हुआ, गांधी परिवार अध्यक्ष पद के मैदान को ही छोड़ दिया। ये आप साथ बाकी दलों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी जल्दी से परिवारवाद छोड़ करके सबका साथ सबका विकास की ओर आगे बढ़े। कुछ का साथ कुछ का विकास करने से न उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी, न प्रदेश और देश आगे बढ़ेगी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।